अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल हट्स लाइफ इन द यूके। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी हाउ टू मेक योर रिलेशनशिप बेटर। तो बने रहिएगा मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग बिना टाइम वेस्ट किए। रिश्ते ज़िंदगी की सबसे हसीन चीज़ है जिसे हर मोड़ पर साथ देने वाले रिश्ते, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों, चाहे फैमिली हो या फिर हमारे हमसफ़र हो, इन सब का रिश्ता जो है एक बड़ा अटूट होता है। इन रिश्तों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ पार्टनर का रिश्ता। तो कुछ पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे ताकि काफ़ी हद तक हमारे रिश्ते जो हैं वो संभल जाएं और हम अपने पार्टनर को समझ पाएँ। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन। कभी कभी हमारे पार्टनर के साथ हमारे झगड़े हो जाते हैं। हम ये अजम्पशन कर लेते हैं कि कभी उन्होंने कुछ ऐसा फ़ील किया या हमारे दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं कि अगर हम एक दूसरे से बात ना कर रहे हों तो हमें ऐसा लगता है इन्होंने ऐसा कहा, इनको किसी ने ऐसे कहा होगा या इनको कभी ऐसे कहा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो अजम्पशन हम करते हैं, ये करने से अच्छा है कि आप जाके डायरेक्टली बात करें। बातें जो होती हैं, जैसे हम कूल तरीके से भी किसी को समझा सकते हैं, सेम उसी तरीके से हम अपने पार्टनर के साथ बैठ करके एक कूल तरीके से उनको डायरेक्टली उनसे बात करें ताकि हमें भी समझ आए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरीके की बातें चल रही हैं। कभी कभी जब हम झगड़ा करते हैं, हमारा दिमाग जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो एक चिल पिल लेके अगर जैसे बात की जाए तो वो कम्युनिकेशन गैप हट जाता है। लेकिन अगर आप बात नहीं करते हैं तो वो कम्युनिकेशन गैप जो है वो बढ़ता जाता है और वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। तो इससे अच्छा ये नहीं कि आप आराम से कूल तरीके से थोड़ा अपना दिमाग ठंडा करके आप फिर बात करें ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स हों वो सॉल्व हो जाएं। इसीलिए कम्युनिकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट। ट्रस्ट में एक ये होता है कि हम अपने हस्बैंड के ऊपर, हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। कई जगह एक रिश्ता, चाहे वो कोई भी हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक भरोसा यानी ट्रस्ट के ऊपर बंधा हुआ होता है। सेम उसी तरीके से हस्बैंड और वाइफ, हमारे लाइफ पार्टनर का जो है, हमारे साथ में जो बंधा हुआ रिश्ता है, वो भी एक ट्रस्ट के ऊपर बंधा हुआ होता है। इसमें ये होता है कि आप अपने पार्टनर को ऑर्डर ना करें, बिल्कुल भी ऑर्डर ना करें। आप उन्हें किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकते। जैसे कभी-कभी ये होता है कि कुछ-कुछ लेडीज़ होती हैं या कुछ-कुछ मेंस होते हैं, उनको ये होता है कि फ़ोन चेक करना और ये देखना कि वहाँ पे क्या बातें हो रही हैं, किस तरीके से बातें हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं कभी-कभी इंसान को हर्ट करती हैं। मतलब आपके पार्टनर को जो है कभी-कभार हो सकता है कि हर्ट करती हो सकता है ये भी कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके घरवालों के बारे में कुछ ना सुनना चाहते हों और आप वहीं पर उनको बोल रहे हों। तो ये भी एक चीज़ होती है कि आप उनको प्लीज़ किसी भी चीज़ के लिए उनको फ़ोर्स ना करें कि इस तरीके से करें या उस तरीके से करें। उनको आप एडवाइस दे सकते हैं ऑन अ वेरी गुड नोट। और इसी तरीके से आपके पार्टनर का जो है फिर जो ट्रस्ट है वो आपके ऊपर बंधा रहेगा। उनको भी ये होगा कि ये मेरे साथों साथ चल रहे हैं, ताकि वो भी आपके साथ में फिर लॉयल होके चलेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है, कभी भी अपने पार्टनर को ऑर्डर ना करें, उन्हें किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स ना करें। एडवाइस दें, रिक्वेस्ट करें, ना कि आप उनको ऊपर से जैसे एक थानेदार होता है उस तरीके से आपने नहीं करना। ये चीज़ें होती हैं जो एक छोटी-छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी में भी इस चीज़ का बिहेवियर हो तो वो अपने आप को मेलो डाउन कर लें, मेल्ट डाउन कर लें, थोड़ा-सा झुक जाएँ, तभी ही आपका रिलेशन जो है वो चल सकता है और सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रस्ट पे चलेगा। थर्ड पॉइंट आती है रिस्पेक्ट। कभी भी अपने पार्टनर को जो है आप जज ना करें। हमेशा उनके साथ में एक रिस्पेक्टफुल नोट रखें। कभी भी अगर आप जैसे उनको अपनी उनकी गलतियां बता रहे हो तो मेक श्योर करें कि आप उनको प्राइवेट में ले जाके कोई भी बात हो तो करें। सपोज़ जैसे फैमिली मेम्बर्स सारे बैठे हुए हैं, कभी कभार जो होते हैं हस्बैंड जो होते हैं वो अपनी वाइफ की गलतियां जो है वो सबके सामने बता रहे होते हैं।
तो इससे जो है जो वाइफ़ होती है उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा उसको तकलीफ़ होती है। तो आपने पूरी ज़िंदगी जो है वो अपनी वाइफ़ के साथ बितानी है। तो ये काम हस्बैंड जो है वो एक समझदारी से कर सकते हैं। जैसे उनको जब सारे मेहमान या सारे फैमिली मेम्बर्स चले जाएँ, तो वो एक रूम में ले जा कर के आराम से, सुकून से, कूल तरीके से बात करें और उनको समझाएँ। जैसे सपोज़ कभी हम खाना बनाते हैं, ठीक है ना? खाना बनाते हैं तो घर में फैमिली मेम्बर्स भी आए हुए हैं, कभी-कभार घबराहट में हमारे से खाने में थोड़ी-सी ऊँच-नीच हो जाती है। तो बनिस्बत इसके कि आप सबके सामने अपनी वाइफ़ की या अपने पार्टनर की गलतियों को बताएं, इससे अच्छा ये नहीं कि आप सारा कुछ हो जाने के बाद में आप ये उनसे कह सकते हैं कि खाना बहुत अच्छा था, प्रेज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे और अच्छा हो सकता था कि अगर ये चीज़ भी बना लेती, वो चीज़ में भी थोड़ा-सा नमक होता। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। कड़वी बातें ना करके अगर आप अच्छे से रिस्पेक्ट से अगर उन्हें समझाएं, हो सकता है कि रिश्तों की मिठास बनी रहे। क्योंकि जब आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट अपने घर वालों में करवाएंगे तो वो भी करेंगे आपके पार्टनर की रिस्पेक्ट। ये दोनों तरफ से होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये गिव एंड टेक, जैसे हम कहते हैं गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। उसके बाद आता है लिसन टू योर पार्टनर। कभी कभी ये होता है कि हमारे जो पार्टनर होते हैं ना, उनको ये होता है कि ना उन्हें आपसे कोई सजेशंस चाहिए, ना उन्हें आपसे कोई एडवाइस चाहिए, ना उन्होंने आपका कोई डिसीजन सुनना है। वो सिर्फ चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उनकी सुने। जैसे कभी कभार ये होता है कि लेडीज़ जो होती हैं वो अपने घर में पूरा दिन जैसे बच्चों के साथ में घर के पूरे भाग दौड़ वो संभालती हैं। दे आर अ सुपर ह्यूमंस, राइट? तो उसमें ये होता है कि जब हस्बैंड रात में आते हैं काम पे से, जब हस्बैंड और वाइफ टाइम होता है जो बिल्कुल मी टाइम कह सकते हैं, तो उसमें जो है वाइफ अपने दिल की बात जो है वो कभी अपने हस्बैंड से कह रही थी, तो हस्बैंड का ये होता है कि वो वाइफ की बात सुने, गौर से सुने, इंटरेस्ट लेके सुने। सेम उसी तरीके से जैसे पूरे दिन क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या क्या जद्दोजहद हुई, तो ये सारी बातें जो है आप अपने पार्टनर के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। सेकेंडली वाइस वर्सा अगर सिचुएशन हो, तो जैसे पार्टनर आपके घर पे आए हैं ऑफिस से, फिर उसके बाद में जो है आप उनके साथ में बैठ करके, और ये ज़्यादातर होता है जब हम खाने की टेबल पे बैठे होते हैं या हम चाय पी रहे होते हैं या हम कॉफ़ी पी रहे होते हैं, तब एक मी टाइम होता है जहाँ पे आपके पार्टनर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उनकी सुने, आज उनके साथ में क्या हुआ, क्या अच्छी बातें हुई, क्या बुरी बात हुई। तो बस आप एक अच्छे पार्टनर की तरह बी अ गुड लिसनर, मतलब उनकी बात ख़त्म होए तक आप उनकी बात सुने, एक चेहरे पे स्माइल लेके, तब आप देखें कि आपका रिश्ता कहाँ से कहाँ पहुँचता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, योर पार्टनर इज़ नॉट अ थ्रैश। बात ज़रा थोड़ी सी हर्श लगी ना, मुझे भी ये लगी, लेकिन आप इस फ्रेज़ को, इस कहावत को आप एक बहुत ही अच्छा मोड़ दे सकते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों के साथ में। इसका मतलब ये है कि जैसे कभी कभार ये होता है कि जो मर्द अफराद होते हैं, वो जो है जैसे कभी उनके साथ में ऑफ़िस में या कहीं उनके दोस्तों में उनके किसी के साथ कहा सुनी हो जाए या उनका कोई बैड डे होता है, तो वो सारा जो गुबार हो सकता है वो उस टाइम पे वहाँ पे कुछ ना कहते हों, लेकिन जैसे ही वो घर पे आते हैं, अब ज़ाहिर सी बात है जो आपका पार्टनर है, जो आपकी वाइफ़ है, उसको तो नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो बेचारी अपना सामने से कह रही होती हैं कि ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ, लेकिन वो बिल्कुल उस मूड में नहीं होते और वो सारा अपना जो गुस्सा है वो अपनी पार्टनर पे उतार देते हैं। तो ये चीज़ आपने नहीं करना चाहिए। ये चीज़ दोनों के लिए है, वाइस वर्सा सिचुएशन, इवन इफ इट्स अ वाइफ, इवन इट्स इफ इट्स अ हस्बैंड, both have to respect each other, and that is the main and the foremost thing. इसमें ये होता है कि अगर आप कहीं बाहर से, कई सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि जो वाइफ है वो जॉब करती है, उनके वो भी कहीं एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे होती है। एवरी वन हैज़ अ बैड डे, एनी वन कैन हैव अ बैड डे, वी कैन हैव अ बैड डे एट होम एज वेल। तो इसमें ये होता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा अपना गुबार भरा हुआ है, तो थोड़ा-सा जब वो गुबार भरा हुआ हो ना, तब आप अगर जॉब से आए हैं या कहीं हैं, तो आप सीधा सबसे पहले एक, जब हम आते हैं अपने घर में,
ग्रीट करते हैं, सलाम करते हैं, थोड़ा सा एक स्माइल देके आप अपने कमरे में चले जाएं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, कूल हो जाएं, पानी पिएं और फिर आके अपने पार्टनर से बात करें। ये ना हो कि आप बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल गुबार भरा हुआ है और आपने अपने पार्टनर के ऊपर उतार दिया। इसी को कहते हैं योर पार्टनर इज़ नॉट अ थ्रैश। आप अपने पार्टनर को थ्रैश ना समझें। इससे क्या होगा कि उस बेचारे को तो ये नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, या उस बेचारी को नहीं पता, लेकिन आप जब अपना गुबार निकालते हैं तो ये चीज़ उन्हें भी समझ आ जाती है कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में। अगर ऐसा भी कभी कोई सिचुएशन आती है तो आप अपने आप को थोड़ा सा खामोश कर लें। अगर कभी ऐसी सिचुएशन में आप हैं, आप में से कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकती हूँ या कोई भी हो सकता है, तो आप एक अपने पार्टनर से थोड़ा सा टाइम लें, उनसे कहें कि मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं दोबारा से वापस आता हूँ या आती हूँ। अपना चिल पिल लें, थोड़ा सा एक आराम करके उसके बाद में आके अपने पार्टनर से बात करें, उनको समझाएं कि आज ये चीज़ हुई है इसीलिए मेरा मूड ऑफ है, या इस तरीके से जो भी आपकी प्रॉब्लम है। जैसे लेडीज़ होती हैं, उनको कभी अपनी फैमिली से प्रॉब्लम होता है या इन लॉज से प्रॉब्लम होता है, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हैं और अब सारा गुस्सा जो है वो हस्बैंड्स के ऊपर उतार देती है। इससे जो है वो हस्बैंड वाइफ रिलेशन में थोड़ी सी एक पॉइंट की दरार आती है वहाँ पर। लेकिन ये ना करते हुए अगर आप जहाँ का गुस्सा वहीं पर ही छोड़ कर आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपकी पर्सनैलिटी में झलकना चाहिए कि आपका जहाँ पे भी गुस्सा हो आप उसको वहीं पर ही छोड़ कर आएँ। और जब आप अपने घर में आएँ या आप जब आपके पार्टनर या आपके हस्बैंड जब घर में आए, तो आपने जो है उनको एक स्माइल के साथ में, आपने एक ब्रॉड स्माइल के साथ में आपने उनको रिसीव करना है कि पूरे दिन की थकान के बाद आपके पार्टनर जो हैं वो आपके पास आए हैं, आपके घर में आए हैं, साथ बैठ के खाना खाएं, मज़ेदार सी चाय पिएं और सारी चीज़ें जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी इंशाल्लाह। बस यही कुछ पॉइंट्स थे जो एक रिलेशनशिप को बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में इन सब पॉइंट्स को अगर हम याद रखें, थोड़ा सा समझदारी से काम लें, तो बहुत कुछ हो सकता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।